समय की उस भोर से शुरू हुई एक कहानी, जब यहाँ इतिहास नहीं पुराण सांस लेते थे। कल्पना कीजिए, दूर उस पश्चिमी तट पर जहाँ अरब सागर अपनी लहरों से जिसका अभिषेक करता है, यही वो धरती है जिसे कथाओं के नायक ने चुना। यही भगवान श्री कृष्ण ने एक भव्य नगरी बसाई। द्वारका। वो द्वारका जहां आज हम द्वारकाधीश को पूजते हैं, जिसका हर पत्थर प्रेम, नीति और धर्म की शिक्षा देता है। पर गाथा यहां नहीं थमी। इसी भूमि पर चंद्रमा के देव सोम ने अपना शाप मिटाने के लिए तपस्या की और स्थापित हुआ सोमनाथ, जिसे ज्योतिर्लिंगों में आदि ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ये वही पवित्र भूमि है जिसने समुद्र मंथन से निकले रत्नों को देखा और युगों युगों तक धैर्य और आस्था का प्रतीक बनी रही। मोढेरा का सूर्य मंदिर हो या शामला जी का प्राचीन धाम, गुजरात की मिट्टी में एक दिव्य सुगंध है। यह है गुर्जर देश, जहां द्वारका का शंखनाद और सोमनाथ की आरती अतीत को वर्तमान से जोड़ती है। यह है गुजरात का पौराणिक परिचय। लेकिन गुजरात ने सिर्फ भक्ति नहीं, कर्म को भी पूजा। पौराणिक काल की वो आभा धीरे धीरे व्यापार के स्वर्ण काल में बदल गई। 4500 साल पहले यही एक सभ्यता ने जन्म लिया, जिसने विश्व को पहला नियोजित बंदरगाह दिया। हाँ, मैं बात कर रहा हूं लोथल की। वो प्राचीन डॉकयार्ड जहां से सिर्फ माल नहीं बल्कि विश्व व्यापार के नियम तय होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का ये हृदय स्थल सोना, चांदी और कीमती पत्थरों के लिए एक वैश्विक केंद्र बन गया। मेसोपोटामिया तक हमारे व्यापारिक जहाजों के लंगर पड़ते थे। एक वो दौर था जब गुजरात की कोठियों में यूरोप, अफ्रीका और एशिया की दौलत आकर ठहरती थी। शायद यही वजह है कि पीढ़ी दर पीढ़ी व्यापार हमारी रगों में बहता है। गुजरात सिर्फ भूमि नहीं, ये करोड़ों सपनों को सच करने वाला एक उद्यम है। पर इस मिट्टी ने सिर्फ धन की गिनती नहीं की, इसने आजादी की कीमत भी पहचानी। व्यापार की समझ रखने वाले इस प्रदेश ने अन्याय का सौदा कभी मंजूर नहीं किया। यही वो पुण्य भूमि है जिसने भारत के भाग्य विधाताओं को जन्म दिया। मोहनदास करमचंद गांधी, एक ऐसा नाम जिसने सत्याग्रह को सबसे बड़ा हथियार बनाया और अपनी नैतिकता से ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। साबरमती का किनारा, जहां से उन्होंने सत्य और अहिंसा का वो मंत्र फूंका जिसने पूरे राष्ट्र को एक धागे में पिरो दिया। और उनके साथ खड़े थे भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल।
बारडोली में किसानों के लिए उनका संघर्ष हो या रियासतों के एकीकरण का उनका बेजोड़ साहस, गुजरात के इन सपूतों के बिना आजाद भारत की कल्पना अधूरी है। इन्हीं नेताओं की दूरदृष्टि और बलिदान का फल है कि आज हम स्वतंत्रता की हवा में सांस ले रहे हैं। हमें ये आजादी विरासत में नहीं मिली, ये संघर्ष से अर्जित की गई है। और उस संघर्ष का एक ऐतिहासिक केंद्र नवसारी, ये सिर्फ एक शहर नहीं, ये दांडी यात्रा का साक्षी है। 12 मार्च